संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सभी भक्तों को सादर नमस्कार। सनातन धर्म के विषय में और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए आज हम आनंद के विषय में चर्चा करेंगे। आनंदो वही ब्रह्म विजानाति। ब्रह्म परमात्मा भगवान जो है वो आनंद स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, कहा है कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और सेम बात श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कही है। कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ईश्वर का अंश है जीव वो अविनाशी है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। देयर इज नो बर्थ एंड डेथ ऑफ एनर्जी। जन्म और मरण तो शरीर का होता है। तभी गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उद्बोधन करते हुए कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कंघातयति हंतिकम। कि हे अर्जुन, तुम किसे मारोगे? आत्मा तो अजर एवं अमर है। तो इस तरह वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो उस आनंद को अनुभव करने के लिए जो है वो प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सब लोग उसी प्रोसेस को अपनाते हैं। और प्रत्येक जीवात्मा आनंद के लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो संसार के सुखों से आनंद की प्राप्ति करना चाहती है, जबकि संसार के सुख केवल दुख में परिणत होते हैं। क्योंकि ये संसरति इति संसार, जिसमें रोज परिवर्तन, नित्य प्रति परिवर्तन दिखता है, उसे कहते हैं संसार। ये नित्य नहीं है, इट्स नॉट इटर्नल। ओनली सोल इज इटर्नल बिकॉज सोल इज द पार्ट ऑफ सुपर सोल। तो इसी तरह भक्तों, अब हम उस प्रोसेस के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे हमारे सनातन धर्म में आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, पंडित जी आते हैं घर में पूजा करने के लिए, तो क्या करते हैं, पहले देवताओं का आवाहन किया जाता है। आवाहन मतलब उस सुपर एनर्जी को इनवाइट करना। और उसको इनवाइट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, उसी के द्वारा उसको बुलाया जाता है। शब्दों ही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द के माध्यम से ही ब्रह्म संबंध स्थापित किया जा सकता है, किसी और माध्यम से नहीं। चाहे वो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी देख लीजिए। सुबह गुरुद्वारे में भी क्या करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करते हैं, सुबह उठ को उठाते हैं। जैसे सनातन धर्म मंदिर में भगवान जी को सुबह उठाया जाता है, उनको स्नान कराते हैं, भगवान जी का श्रृंगार किया जाता है। तो उसी तरह तो शब्द गाए जाते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, या गुरुबाणी के गुरु ग्रंथ साहब जी के द्वारा, या शब्द कीर्तन करके, संगीत के माध्यम से। तो क्या कहते हैं, आवाहन किया जाता है, उस एनर्जी को बुलाया जाता है। और फिर स्तवन, स्तवन मतलब स्तुति। क्योंकि जिससे इंसान प्रेम करता है, जब वो आपके जीवन में उसका आवाहन हो जाता है, आवाहित देवता हो, आवाहित व्यक्ति हो, उसके बाद उसकी प्रशंसा की जाती है। मंच पर चीफ गेस्ट को बुलाकर, जैसे ही पहले चीफ गेस्ट का आवाहन किया सभा में, उसके बाद उसके बारे में प्रशंसा करी कि ये मेधावी हैं, इनकी मेधा, ये बहुत विद्वान हैं,
इंटेलिजेंट है, इनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, उसी तरह क्योंकि प्रेम का कारण गुण होते हैं, कोई इंसान किसी से प्रेम करता है या व्यक्ति से या परमात्मा से, वो गुणों के कारण है। तो उन गुणों की प्रशंसा, उन गुणों का व्याख्यान, और जब वो स्तुति गा रहा है तभी स्तुति एकदम छंदोबद्ध है, लोग पद्यों में गाते हैं, एक म्यूजिक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वेदा नाम सामवेदोस्मि, और संगीत शास्त्र सामवेद में से निकला है। संगीत शास्त्र की उत्पत्ति सामवेद में से हुई है, और संगीत के माध्यम से श्लोक का गायन भी एकदम छंद में गाया जाता है। छंद शास्त्र है, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद शास्त्र वेद की फीट है, भुज उनके पांव हैं, और बिना पांव के आधार नहीं। इसीलिए श्लोक, मंत्र, स्तुति सभी एक म्यूजिकल ट्यून में गाया जाता है। उसके लिए बहुत बड़ा शास्त्र है, उसका अध्ययन करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज बस केवल इस आनंद के विषय पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि आवाहन करके जब स्तवन किया जाता है, स्तुति की जाती है, तो एकदम एनर्जी ऐसी क्रिएट हो जाती है जो इंसान को ध्यान में ले जाती है। क्योंकि स्तुति में आप दो हैं, एक इंसान दूसरे की स्तुति कर रहा है, जिस ईश्वर को बुलाया, जिस देवता का आवाहन किया, उसके प्रशंसा करी। और गुरु ग्रंथ साहब पूरा पढ़ लीजिए आप, उसमें बार बार यही लिखा है कि नाम जपो, नाम जपना, स्तुति करो, उसके बाद नाम स्तवन, आवाहन स्तवन, और उसमें भी ध्यान। इत उत तुझे दे आऊं, कि ब्रह्म अकाल पुरुष परमात्मा तेरा ही ध्यान करो, तो ध्यान तक पहुंचना है। क्योंकि आनंद जो है वो ध्यान में ही, आवाहन में स्टार्ट होता है, उसकी झलक मिलनी शुरू होती है, स्तुति में और आनंद बढ़ता है, मन और इंद्रियां एकदम स्टॉप होने लगती हैं। उस तरह फिर जब इंसान उस ध्यान में चला जाता है, स्तुति करते करते वो खो जाता है। जैसे नदी समुद्र में चली जाती है तो अपने अस्तित्व को खो देती है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। तो उसी तरह आत्मा जब मन, बुद्धि, इंद्रियां सब एकदम माइंड का कंप्यूटर शट डाउन, तो उस समय आप आनंद में चले गए, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो आपने इतनी पूजा करी, सामग्री इकट्ठी की, पंडित जी को बुलाया, यू इन्वेस्टेड मनी, यू इन्वेस्टेड टाइम to feel that anand. If you haven't felt that anand, then it means you wasted time and money both. तो इसीलिए भक्तों, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, और बिना आनंद के इंसान का जीवन पूर्ण नहीं है, तो जब इंसान आनंद में चला जाता है ध्यान, तो उस समय अब वो कनेक्टेड हो चुका है, उसके अंदर ही स्तुति चल रही है, मानसिक स्तुति, मानसिक पूजा। तो इसीलिए आज सनातन धर्म, हिंदू धर्म में 99% लोग केवल पूजा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी रूप में। वो आनंद को फील नहीं करते। उन्होंने बस फॉर्मेलिटी है कि हमने घर लिया है, पंडित जी को बुलाना है, हाउस वार्मिंग पूजा करनी है, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं करना चाहते हैं। ध्यान कहाँ पे है? संसारिक सुखों पे, भोग सुख पर, कि समोसे, स्प्रिंग रोल्स, रसमलाई इत्यादि आई है कि नहीं, मेरे दोस्तों ने भोजन किया है या नहीं। तो उस एनर्जी को पंडित जी जिनका घर भी नहीं है, वो उसको आनंद में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यजमान वो अनुभव ही नहीं कर रहा उस आनंद को। और अगर आप उस आनंद को अनुभव नहीं करते तो समझिए समय व्यर्थ गंवाया। तो इसी तरह चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, हर कोई इसी प्रोसेस से निकलता है उस ध्यान तक पहुंचने के लिए। तो आवाहन, स्तवनम और ध्यानम, ये 3 स्टेप हैं। क्योंकि जब आवाहन, स्तवन और ध्यान में इंसान आनंद में चला जाता है तो ब्रह्म से जुड़ जाता है, और इसीलिए परमात्मा जो है वो अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजर अमर है, शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इसीलिए भगवान सुपर एनर्जी है, हम सब लोग छोटे छोटे एनर्जी हैं। तो इसी तरह भक्तों उस आनंद का अनुभव कीजिए, क्योंकि वो आनंद ही ब्रह्म है। और आइए, बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं
मैं गीता की क्लासेस देता हूँ। मेरा नाम पंडित अरुण शास्त्री है और मेरा मोबाइल नंबर है 07712112223। मैं रिपीट करता हूँ 07712112223। तो आप कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कोई आपके मन में शंका है, उसका निवारण चाहिए, ज्योतिष के विषय में पूछना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तो प्लीज आपका मोस्ट वेलकम है। और स्पेशली यंगस्टर्स, इफ दे हैव एनी क्वेश्चन अबाउट सनातन धर्म, अबाउट आनंद, अबाउट गॉड, देन यू कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश एज वेल। तो प्लीज आप सभी भक्तों को सादर नमस्कार फिर से, और आशा करता हूं कि आप लोग इस आनंद मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो आनंद मार्गी अरुण शास्त्री से जुड़िए और आइए उस परमात्मा के साथ एक होकर अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। और भी आपको इसी तरह मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा, और इसको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हरि ओम।